मुल्क का नया हुक्मरान कौन, हतमी और गैर हतमी नतायज आने का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 221 नशिस्तों के नतायज जारी कर दिए। 90 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार। नून लीग ने 62 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी 51 नशिस्तें लेने में कामयाब। MQM को कौमी की 11 सीटें मिल गईं। JUI, IPP और काफ लीग की 2-2 नशिस्तें। पख्तूनख्वा मैप के हिस्से में 1 नशिस्त आई। पंजाब असम्बली की 276 उम्मीदवारों के नतायज जारी। नून लीग की 123 नशिस्तें। आज़ाद उम्मीदवार भी 123 में कामयाब करार। पीपल्स पार्टी को 10 सीटें मिल गईं। IPP और TLP को 1-1 सीट मिली। रोशनियां फिर लौटेंगे इंशाअल्लाह। बेरोजगारी का खात्मा होगा। कौम की हालत बदलेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं, हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। कोई एक सियासी जमात मुल्क को बहरान से नहीं निकाल सकती। नवाज शरीफ ने आजाद उम्मीदवारों और दीगर जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। मॉडल टाउन में कारकुनों से खिताब में कहा, सियासी जमात या आजाद उम्मीदवार सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं। आजाद उम्मीदवार जख्मी मुल्क को मुश्किलात से निकालने में साथ दे। आजाद उम्मीदवार आए, साथ मिल जाए। मुल्क को तरक्की की राह पर डालना हमारा एजेंडा। सिर्फ खुशहाल पाकिस्तान है। शहबाज शरीफ और इसहाक डार को मुलाकातों की हिदायत। दोनों आसिफ अली जरदारी, फजल रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात करेंगे। इंतखाब में इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद लोग मुंतखब हुए हैं, ये वाज़े करता है कि इंतखाबात शफाफ हुए। जब मोबाइल नहीं होते थे और इंटरनेट नहीं होती थी, तब भी जमहूरियत होती थी और इलेक्शंस होते थे। इलेक्शन में बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। वाज़े हो गया इलेक्शन शफाफ थे। मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं थी। 28 शहादतों के बाद इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करना पड़ी। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज बोले, 8 फरवरी का दिन एक इम्तिहान था। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करना आसान फैसला नहीं था। मोबाइल फ़ोन से धमाकों के खदशात थे। अवाम की हिफाजत के लिए 100 दफ़ा भी ये फैसला करना पड़ा तो करेंगे। नताइज प्रोसेसिंग में ताखीर राबते में कमी के बायस हुई। जब मोबाइल नहीं थे तब भी जमहूरियत होती थी। मुल्क को आगे ले जाना सियासी जमातों का काम है। इलेक्शन 2024 में अहम सियासी रहनुमा बाजी ले गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ जीत गए। यास्मीन राशिद कामयाब ना हो सकी। NA 207 शहीद बेनजीर आबाद से आसिफ अली जरदारी और NA 196 से बिलावल भुट्टो फाते। शहबाज शरीफ ने 1 सूबाई और 1 कौमी असम्बली की नशस्त जीत ली। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, सलमान रफीक, अता तारड़, अयाज सादिक, हनीफ अब्बासी कामयाब। गौहर अली खान, असद कैसर, सरदार लतीफ खोसा, अली अमीन गंडापुर, शानदाना गुलजार, आमिर डोगर, खुर्रम शेर जमान, आतिफ खान, शेख वकास अकरम ने कामयाबी हासिल की। शर्जील इनाम मेमन, मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, नफीसा शाह, काइम अली शाह, खुर्शीद शाह, सुहेल अनवर सियाल, इम्तियाज शेख, इमदाद पताफी, जाम खान शोरो, निसार खोड़ो, अली मूसा गिलानी फाते ठहरे। नवाबजादा जमाल खान रईसानी, चौधरी सालिक हुसैन और शाफे हुसैन भी जीत गए। इंतखाबी दंगल में अपसेट्स, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। आज़ाद उम्मीदवारों ने नामवर सियासतदानों को पछाड़ दिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नवाज शरीफ NA 15 मानसेरा से जीत का सहरा अपने सर ना सजा सके। बड़े मार्जिन से शिकस्त। हल्का NA 127 से अता तारड़ ने बिलावल भुट्टो को हरा दिया। NA 44 से फजल रहमान कामयाबी हासिल ना कर सके। हल्का NA 6 लोअर दीर से सिराजुल हक कामयाब ना हो सके। NA 122 लाहौर से ख्वाजा साद रफीक हार गए। जहांगीर तरीन को कौमी असम्बली की दोनों सीटों से शिकस्त। PK 87 नौशहरा से परवेज खटक हार गए। NA 115 शेखुपुरा से जावेद लतीफ भी हार गए। NA 121 लाहौर से शेख रोहेल असगर कामयाब ना हो सके। NA 264 से सरदार अख्तर मेंगल को शिकस्त। परवेज इलाही, कैसरा इलाही और आलिया हमजा सीट हार गए। PP 172 लाहौर राना मशहूद को शिकस्त। NA 2 स्वात से अमीर मकाम भी हार गए। सिंध में
पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक पीपी की सूबे में 83 सीटें, खवातीन और अकलियत की नशस्तें भी पीपल्स पार्टी को मिलेंगी। सादा अक्सरियत के लिए किसी भी जमात को 85 सीटें दरकार होती हैं। कराची से सिंध असेंबली की 17 नशस्तों पर एमक्यूएम कामयाब, 7 पर पीपल्स पार्टी और 8 पर आजाद उम्मीदवार जीत गए। एक नशस्त जमात इस्लामी को मिली। हाफिज नईमुर रहमान पीएस 129 से कामयाब। कौमी की 22 में से 11 के गैर हतमी नताइज। एमक्यूएम को 12, पीपल्स पार्टी को 4 नशस्तें मिली। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, जावेद हनीफ, आमिर मुइन और अरशद वोहरा कामयाब। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल, अब्दुल हकीम बलोच, रफीउल्लाह भी कामयाब। मरियम नवाज को इंतखाबात में जीत का यकीन। कहा, कल रात मीडिया ने जानबूझकर इंतखाबी नताइज से मुताल्लिक गलत तासुर पैदा किया। हमारी जमात मरकज और पंजाब में वाहिद सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ खोसा का दावा। कहा, इंतखाबात में धांधली का अंसर मौजूद है, अदालतों में जाएंगे। सियासी मुखालिफिन अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में ना दें, सबक सीखें। जिले सुबहानी वापसी की टिकट कराएं। कौमी असेंबली की नशस्तों पर नून लीग सबसे बड़ी जमात है। पंजाब में भी हमारी सबसे ज्यादा अक्सरियत है, इसहाक डार का दावा। कहा, आजाद उम्मीदवारों ने भी हमसे राबता किया है, किसी उम्मीदवार पर दबाव नहीं डाल सकते। मुस्लिम लीग नून को सबसे पहले अपना नंबर पूरा करना है। बिलावल भुट्टो के वालिद की आजाद उम्मीदवारों को काबू करने की सलाहियत अच्छी है। अक्सरियत होगी तो भी चाहेंगे दूसरी जमातें साथ हो। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नून लीग हुकूमत बनाएगी और नए दौर का आगाज होगा। नून लीग आवाम की खिदमत का अज़्म पूरा करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 128 का नतीजा जारी करने से रोक दिया। सलमान अकरम राजा की दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को 12 फरवरी के लिए नोटिस जारी। इलेक्शन के नताइज बदले जा रहे हैं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शुएब शाहीन ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करवा दी। कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक NA 47 का इलेक्शन जीत चुका हूं। रिटर्निंग ऑफिसर को सबूत फराहम किए लेकिन वो इनकारी हैं। आरओ को फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने के अहकामात दिए जाए। तस्लीम करना होगा कि सबसे ज्यादा वोट बानी पीटीआई को मिले। ट्रेंड पीटीआई के फेवर में हो गया है। नताइज बहुत ही गैर मुतवक्के हैं। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, नून लीग को पीडीएम हुकूमत के दौर की कारकर्दगी ले डूबी। अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। अवामी फैसले पर खुशदिली से सर तस्लीम खम करते हैं। ख्वाजा साद रफीक का लतीफ खोसा के हाथों शिकस्त पर रद्द अमल। कहा, लतीफ खोसा को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद देते हैं। कहा, खुदा पार्लिमान को मुत्तहद होकर कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक और तक़वियत अता फरमाए। तारीख कभी खुदगर्ज सियासतदानों पर मेहरबान नहीं होती। अवामी मैंडेट में हेरा फेरी की किसी भी कोशिश का नतीजा अफरा तफरी का बायस बनेगा। शाहिद खान अब्बासी का ट्वीट। लिखा, अब मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ जाने की इजाजत देने का वक्त है। कायदीन को पार्टी की सियासत से आगे बढ़कर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। लाहौर में बिलावल भुट्टो के वोट गायब कर दिए गए हैं। नतीजा अचानक तब्दील हुआ है। हमें हमारे जमहूरी हक से महरूम किया गया। लाहौर किसी की जागीर नहीं। शहरी रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हम गालम गलोच और धमकी की सियासत नहीं करते। हम मुल्क में इंतशार नहीं, इस्तेहकाम चाहते हैं। खदशात दुरुस्त साबित हुए, बदतरीन धांधली की गई। एमक्यूएम को नवाजने का सिलसिला जारी है। अवाम ने एमक्यूएम को मुस्तरद कर दिया, इसके बावजूद उनको जितवाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने बता दिया, अवामी ताकत को बदला नहीं जा सकता।